गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 233। हैव यू एवर डिस्पर्सन। हम क्या करेंगे? डिस्पर्सन करेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व बैंड ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स ऑन थिन ऑयल फिल्म ऑन वाटर इन द pedals? These bands are formed because both the top and the bottom layer of the oil film reflect the white light. The split white light into various colors. This phenomenon of splitting of white light into the component color is called dispersion of light. आपने कभी ऑयल की जो थिन ऑयल की फिल्म होती है या वाटर पे जब अगर वाटर पे थोड़ा सा ऑयल गिर जाए और उसकी एक थिन फिल्म बन जाए, थिन लेयर बन जाए ऑयल की वाटर के ऊपर, तो हम देखेंगे उस पर एक ब्यूटीफुल कलर्स के बैंड बन रहे होते हैं। ठीक है, लाइट उससे हमको डिफरेंट कलर के बैंड दिखते हैं उस ऑयल पे। जब पानी पे ऑयल रहता है तो उस पर हमको डिफरेंट कलर के बैंड दिख रहे होते हैं। ये बैंड क्यों बनते हैं? क्योंकि जो टॉप और बॉटम लेयर ऑफ द ऑयल की टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों ही क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। टॉप लेयर भी रिफ्लेक्ट कर देगी और बॉटम लेयर भी रिफ्लेक्ट कर देगी, जिससे लाइट हमारी डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो हमको कई सारे कलर्स, मतलब वो जो हमारी लाइट किससे 7 कलर से बनी होती है, तो लाइट हमारी स्प्लिट होके 7 कलर दिखाती है, तो 7 कलर के बैंड बन जाते हैं। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का स्प्लिट होना, किसमें स्प्लिट हो रही है? लाइट का बिखरना, लाइट का स्प्लिट होना किसमें बनेगी? 7 कलर, जो हमारे लाइट के 7 कलर होते हैं उस पे वाइट लाइट किसमें स्प्लिट हो जाए? 7 कलर में, इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, उसके 7 कलर में उसके कंपोनेंट कलर 7 होते हैं, उनमें स्प्लिट हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब लाइट, ये एक वाइट लाइट यहाँ से आई और ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई, तो जैसे रेनबो दिखता है हमको, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द सेट ऑफ कलर फॉर्म ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो कलर सेट ऑफ कलर होता है वाइट लाइट का, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट से बनता है, जब वाइट लाइट की स्प्लिटिंग होती है तो जो सेट बनता है कलर का उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब हम पढ़ते हैं की फैक्ट। Sunlight is not colored because air does not have the property of splitting sunlight into its constituent color। हमको सनलाइट इसलिए कलरफुल नहीं दिखती क्योंकि एयर क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। जब वो लाइट को स्प्लिट नहीं कर सकती है, उसको स्प्लिट नहीं कर सकती है क्योंकि एयर में स्प्लिटिंग पावर नहीं होता है लाइट का, तो इसीलिए वहाँ पर डिस्पर्सन नहीं होता है, इसलिए हमको वो वाइट कलर की दिखती है। अगर वहाँ भी स्प्लिटिंग होने लगे लाइट तो हमको वहाँ पर जो सनलाइट है वो भी कलरफुल दिखे। अवया रिफ्रैक्शन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes of one transparent medium to another, it generally changes its direction. The change in the direction of the path of a light ray when it passes from one transparent medium to another is called the reflection। देखिए, जैसे कांच से एयर पे आई लाइट, तो अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पास होती है तो वो क्या करती है? अपना पाथ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अगर इस एंगल से आ रही तो ये ऐसे जानेगी, इसका थोड़ा सा पाथ चेंज हो जाता है, तो इस पाथ के चेंज होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट आती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी 14.4। तो ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन। हम डिस्पर्सन के फिनोमिना को देखते हैं। टू नीड हैज 2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रिज्म एंड 2 शीट ऑफ द कार्डबोर्ड। हम 2 आइडेंटिकल, ये देखिए हमको प्रिज्म मिले, इनको प्रिज्म बोलते हैं, और 2 शीट ऑफ कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड की शीट चाहिए हमको।
कवर वन ऑफ द कार्डबोर्ड शीट विथ अ वाइट चार्ट पेपर। अब हम एक कार्डबोर्ड को वाइट चार्ट पेपर से कवर कर देंगे। दिस बिकम योर वाइट स्क्रीन, ये हमारी वाइट स्क्रीन बन जाएगी। मेक स्लिट और अ होल इन द सेंटर ऑफ द अदर शीट। अब दूसरी शीट पे एक होल बना देंगे बिल्कुल सेंटर में। दिस और अलाउ ओनली थिन बीम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। इस होल से बिल्कुल थोड़ी सी थिन बीम ऑफ लाइट, थोड़ा सा ही लाइट का ग्रुप रे ऑफ लाइट आएगी, इसीलिए हमको क्लियर स्पेक्ट्रम दिखेगा। और बड़ी हम होल कर देंगे तो क्लियर स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। तो हमने दूसरे कार्डबोर्ड पे छोटा सा होल कर दिया ताकि क्या हो, सिर्फ थोड़ी सी ही बीम ऑफ लाइट इस पर आ पाए। पासेस वाई लाइट थ्रू द कार्डबोर्ड स्लिट एंड अलाउ टू द फॉल ऑन वन ऑफ द प्रिज्म। अब हम कार्डबोर्ड को ये देखिए ऐसे हमने अरेंज किया था। ये देखिए, एक ये कार्डबोर्ड, एक ये कार्डबोर्ड। उसके बाद वाइट लाइट को कार्डबोर्ड के जो छोटा सा होल बनाया था उससे पास थ्रू होने देते हैं एक प्रिज्म, और उसको एक जो हमारा प्रिज्म था उसके एक पर फॉल होती है। जब वो बीम ऑफ लाइट एक प्रिज्म पर फॉल होगी तब हम देखते हैं कि हम उसकी ऑब्जर्व वॉट यू गेट ऑन द वाइट स्क्रीन। अब हम देखेंगे कि वाइट स्क्रीन में हमको क्या दिख रहा है। यू विल ऑब्जर्व अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हमको उस वाइट स्क्रीन में एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखा, ठीक है, लाइट डिफरेंट कलर के हमको वहाँ पर बैंड दिखे। नाउ प्लेस द अदर प्रिज्म इन वर्टिकल। जैसे अगर हमने एक प्रिज्म को ऐसा रखा है तो दूसरे प्रिज्म को ऐसे रखेंगे। इन्वर्टेड पोजीशन नेक्स्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। अलाउ द वाइट लाइट पासिंग थ्रू द शील्ड टू। अब इसमें से लाइट को पास होने देंगे दोनों से। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको पैच ऑफ वाइट लाइट ही दिखा स्क्रीन में। तो ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपन बिकॉज द डिस्पर्स कलर पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म इन सच अ वे दैट बिफोर गोइंग आउट ऑफ द प्रिज्म दे कन्वर्ज ऑन द सेम पॉइंट द ऑब्जेक्ट रीजन टू फॉर्म वाइट लाइट। तो देखिए, जब यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पर तो डिस्पर्सन हुआ, लेकिन जब ये इस पे गई तो क्या हो गया, यहाँ पर सेम पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। जब वो कन्वर्ज हो गई तो क्या हुआ, स्पेक्ट्रम हमको नहीं मिला, बल्कि क्या मिली हमको, वाइट लाइट। वहाँ पर सेकेंड प्रिज्म में जाने से पहले ही लाइट क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। फर्स्ट लाइट में हमको क्या, फर्स्ट बार में हमको क्या दिखा था, स्पेक्ट्रम, लेकिन जब ये सेकेंड प्रिज्म पे जाती है तो लाइट हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, और हमको क्या नहीं दिखता, स्पेक्ट्रम नहीं दिखता, वहाँ पर हमको वाइट लाइट दिखती है। We conclude that white light disperse into spectrum of 7 color in the order। अब देखिए हमारे स्पेक्ट्रम के ऑर्डर क्या होंगे, कलर क्या क्या कैसे कैसे हमारे रेनबो में कलर होते हैं देख। तो स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग ऑफ लाइट में कैसे कलर ऊपर होंगे और कैसे कैसे सीक्वेंसिंग होगी देखते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम विब्ग्योर इससे याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट और रेड इधर दोनों साइड पे होते हैं। व्हेन दीज 7 कलर मिक्स, अब इन कलर को फिर से मिक्स कर दें तो हमको व्हाइट कलर मिल जाएगा। यही क्या कर रहा था, दूसरा प्रिज्म हमारा स्प्लिट करके दिखा रहा था। 7 कलर टू फॉर्म व्हाइट लाइट। द फर्स्ट प्रिज्म इज एक्टिवली, जो हमारा फर्स्ट प्रिज्म था वो डिस्पर्सन दिखा रहा था, और जो सेकेंड था वो हमारा क्या दिखा रहा था, हमारी जो लाइट थी वो क्या हो रही थी, स्प्लिट होके वापस कन्वर्ज होने लगी। तो इस तरह के प्रिज्म को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। इसको क्या कहेंगे, तो फर्स्ट प्रिज्म को हम कहेंगे डिस्पर्सिंग प्रिज्म और सेकेंड वाले को रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। इसको कहेंगे डिस्पर्सन और इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि एक में डिस्पर्सन हो रहा था दूसरे में नहीं हो रहा था, तो दूसरे को हम क्या कह देंगे, रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। अब हम रिकैप करते हैं।
Sir Isaac Newton was the first person to explain the phenomena of dispersion. He performed several experiments, one of which is similar to activity. देखिए सबसे पहले वैसे न्यूटन ने भी इस फिनोमिना डिस्पर्सन की फिनोमिना को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। उन्होंने इसकी न्यूटन डिस्क भी बनाते हैं। देखिए ऐसे सर्कल लेते हैं, इसमें 7 कलर कर देते हैं और इसका जो अगर खूब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये हमको वाइट कलर की 7 कलर रहते हैं, लेकिन ये अगर इसको खूब तेज से रोटेट करेंगे तो ये हमको वाइट कलर की दिखने लगती है। तो डिस्पर्सन यूजुअली क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो 7 कलर में लाइट का स्प्लिट हो जाना ये कॉल कहलाता है डिस्पर्सन।